नमस्कार साथियों, मैं देवेंद्र कड़वासरा आप सभी का स्वागत करता हूं समर्पण संस्थान नोहर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ते हैं मैथ का टॉपिक अनुपात समानुपात रेशियो प्रपोर्शन। जिन साथियों का एग्जाम है चतुर्थ श्रेणी अधिकारी का, वो ये वीडियो पूरा देख के जाइए। आपको अनुपात समानुपात के क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे या इसी तर्ज पर मिलेंगे। तो हम 10 प्लस लगभग 14 क्वेश्चन है उनको करते हैं आज की क्लास में। चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट सीखते हैं कि जब भी अनुपात समानुपात के क्वेश्चन आए तो ध्यान रखिए a बट्टा b का मतलब ही होता है a अनुपात b। ठीक है, अब देखो यहाँ पर a अनुपात b और आगे भी दे रखा है b अनुपात c। दोनों में b कॉमन है और b की वैल्यू अलग अलग है। अगर अलग अलग होती है तो अनुपातों को मर्ज करना होता है। यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे, जो कॉमन दिखता है आप उसको बीच में ले आइए। फिर देखिए दोबारा से b और c की वैल्यू हम नीचे लिखेंगे 7 अनुपात 9। इतना करने के बाद में ध्यान रखना है जो स्थान खाली रह गए वहां पर उसके पास वाला अंक ही लिखना है। पास में कौन है, देखिए 8 है, यहाँ पर 8 लिख दीजिए। और ये खाली स्थान के पास में कौन दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 7 लिख दीजिए। हमें कुछ नहीं करना। अब जो संख्याएं आ गई है आप इनका गुणा कीजिए और यहाँ पर नीचे लिख दीजिए। ये 49 हो गया, ये 56 हो गया और ये 72 हो गया। ये हमारा ऑप्शन है बी में। अनुपातों को मर्ज करने का तरीका रहता है। इस टाइप का सवाल आपको देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब उसने पूछा है 4 अनुपात 7 के प्रत्येक पद में कितना जोड़ा जाना चाहिए ताकि है 2 अनुपात 3 बन जाए। एक तो रहेगा आपके पास में ऑप्शन विधि कि आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। जैसे में 4 अनुपात 7 है, पहला ही ऑप्शन देखते हैं। देखो इसमें क्या जोड़ते हैं हम, 2 जोड़ते हैं, इसमें भी 2 जोड़ते हैं, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। और काटने के बाद में 3 के पहाड़े से काटिए, 2 अनुपात 3 बनता है, तो यही आंसर हो जाता है। तो आपका सिंपल कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, आप ऑप्शन उठा सकते हो, ए उत्तर हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन ना उठा करके अगर कॉन्सेप्ट देखें तो ध्यान रखिए 4 में क्या जोड़ा जाए। हमने मान लिया 4 में जोड़ा है x, यही वैल्यू आप क्या जोड़ रहे हो, दूसरे में भी जोड़ रहे हो, तो 7 में भी हमने x जोड़ा और ये अनुपात अब क्या हो जाता है, 2 अनुपात 3 हो जाता है। इसका मतलब किसके बराबर हो गया, 2 अनुपात 3 के। जब भी बीच में बराबर का निशान हो तो ध्यान रखिए मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा हो जाता है, या बोल सकते हो इंद्रधनुष बनाए। तो मध्य पद क्या है आपके, देखिए 7 प्लस x का गुणा किसके साथ हो रहा है भाई, 2 के साथ में। ऐसे ही बाह्य पदों का गुणा, बाह्य पद है 4 प्लस x और इधर बाह्य पद क्या है, 3 है, इनके गुणा के बराबर होता है। हम यहाँ पर अंदर गुणा कर दीजिए, 14 प्लस के 2x बराबर में हमारे पास में आ गया, ये 4 प्लस में x है, सॉरी 4 तिये 12 और प्लस के 3x। x एक साइड लाइए, संख्या एक साइड लेकर के आइए, तो 3x में से 2 घटा दें, 2x घट जाएगा और यहाँ 14 में से 12 घट जाएगा। हमारा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो ये कॉन्सेप्ट रहता है। और एक विधि रहेगी कि आप ऑप्शन में यूज कर सकते हैं कि प्रत्येक में वो संख्या जोड़ के देख लीजिए, अनुपात क्या हो, कट करके वही आ रहा है तो आपका आंसर हो जाएगा। ये आंसर है ए आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, एक शिफ्ट में पक्का देखने को मिलेगा इस टाइप का क्वेश्चन। दिया हुआ क्या है हमें, 2x प्लस के 7y, 4x माइनस के 3y और किसके, ये समानुपात का निशान है तो इसी को बराबर पढ़ा भी जा सकता है, 8 अनुपात 3 के। इसका सॉल्यूशन वही है, मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। आप गुणा करते हैं भाई, 3 का गुणा हुआ 2 के साथ तो 6x, ऐसे ही 3 का गुणा 7y के साथ हुआ तो 7 या 21y, किसके बराबर आ गया, 8 गुणा में 4x तो 32x और माइनस में 8 या 24 y के बराबर। अब x एक साइड लेकर के आइए, y एक साइड लेकर के आइए, आपका मान आ जाएगा। जैसे में यहाँ पर 32x अगर हम इधर लेकर के आते हैं, 6x माइनस के 32x, संख्याएं इधर से उधर जाती है तो अपने निशान बदल लेती है। ये हो गया अपने पास में 24y और ये प्लस के 21 थे जो कि इधर आए तो माइनस के। यहाँ पर 32 में से हम 6 घटाते हैं तो क्या रहेगा, माइनस के 26x और यहाँ पर क्या हमारा मान आ जाएगा, आपका मान आ जाता है माइनस के 45y। और उसने पूछा क्या, देखिए x अनुपात y पूछा है। हम जानते हैं x बट्टा में y हमारा क्या आ गया,
45 और बट्टा में 26 आ गया। ये माइनस से माइनस क्या हो गए, कट गए हमें। अब x अनुपात y हम पढ़ सकते हैं, इसको शुरुआत में ही पढ़ा है कि x बट्टा y का मतलब ये होता है x अनुपात y। अब किसी संख्या से कट रहा है तो आप काट दीजिए, अगर नहीं कटता है तो यही आपका आंसर है, जो कि ऑप्शन क्या है, सी में मिल जाएगा आपको 45 अनुपात 26। ये आप लोग इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लेना। दोबारा से समझा देता हूँ क्या कुछ किया है कि हमें दे रखा है उसने अनुपात में और बीच में समानुपात का निशान दे करके 8:3 लिख रखा है। तो सदैव याद रखिए मध्य पदों का गुणा बाह्य पदों के गुणा के बराबर होगा। क्या रहता है देख ली, मैं यहाँ लिख देता हूँ, a अनुपात b समानुपात का निशान हो और c अनुपात d हो, तो ये सदैव ही मध्य पद b गुणा में c का मान क्या होगा, सदैव ही a गुणा d के बराबर होगा। इस कॉन्सेप्ट से हमने इसको सोल्व किया है। एक्स एक्स को एक साइड लाइए, वाई वाई को एक साइड लेकर के, फिर एक्स के बट्टे में वाई आ गया है। एक्स बट्टा वाई का मतलब ये होता है आपका एक्स अनुपात वाई, जो कि हमारे पास आ गया 45 अनुपात 26। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। जो भी साथी को कोई भी टॉपिक में मैथ की समस्या आ रही है आप ज़रूर बोलना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करना। आप यही क्वेश्चन देख करके चलिए जाइए, 4th ग्रेड में इनमें से ही आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे अनुपात समानुपात के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। P अनुपात में Q दे रखा है, हमें देख लेते हैं भाई कितना, 2:3 दे रखा है। नेक्स्ट में दे रखा है Q अनुपात में R क्या दे रखा है, 3:4। पहले तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, Q है, और Q का दोनों जगह मान क्या है, 3 है। तो अगर अलग अलग मान होता है तो हम अनुपात को मर्ज करते हैं, जो कि पहले नंबर सवाल में हमने किया है। अगर एक जैसे है तो मर्ज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हमें पता चल गया कि P की वैल्यू तो 2 हो गई, Q की वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 हमें अनुपातिक में, और ऐसे ही R की वैल्यू अनुपात में कितनी होगी, हमारे पास 4 होगी। अब बस ये वैल्यू ही पुट करनी है हमें, P प्लस Q अनुपात में Q प्लस R में, बस वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। P की वैल्यू है 2, Q की वैल्यू है 3, ऐसे ही Q की वैल्यू 3 और R की वैल्यू 4, हमारा आंसर आ जाता है 5:7, जो कि ऑप्शन ए में मिलेगा आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा देखना है कि अगर दोनों जगह ही Q के मान एक जैसे हैं तो अनुपात मर्ज करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब P की वैल्यू 2 आ गई, Q की वैल्यू आ गई 3 यहाँ से अनुपातिक वैल्यू, और R की अनुपातिक वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास 4 आ गई। और हमने इनको क्या किया है, जो पूछा है उसमें सिर्फ वैल्यू पुट की है, तो P प्लस Q और Q प्लस R का अनुपात क्या आ गया, 5:7 आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अनुपात समानुपात में हमें क्या पूछ सकता है कि एक क्वेश्चन बनता है आपके पास में प्रथमानुपात, ये द्वितीयानुपात हो जाता है, ये तृतीयानुपात और ये चतुर्थानुपात। अगर पहला सवाल में तो क्या देगा, वो 3 वैल्यू देगा और कोई चौथी पूछ लेगा, कोई चौथी वैल्यू पूछ लेगा, तब क्या होगा, वही मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। इसमें जो पूछता है उसको आप लोग x मान लेना, बाकी की वैल्यू पुट करते हुए चलिए। दूसरा क्वेश्चन बनता है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, कि वो 2 चीज़ दे करके तीसरी पूछ लेगा। जब भी पूछता है तो ध्यान रखिए ये होता है प्रथम, एक देगा वो मध्य, और एक पूछ सकता है तृतीय। इन तीनों में से एक पूछेगा, 2 दे करके इन तीनों में से एक पूछेगा, या तो प्रथमानुपाती पूछेगा, या मध्यानुपाती पूछेगा, या तृतीयानुपाती। जब भी ऐसा हो जाए तो ध्यान रखना मध्य को 2 बार लिखा जाता है। हमारा क्या बन जाएगा, प्रथम अनुपात मध्य, मध्य को 2 बार लिखना है, मध्य, और फिर तृतीयानुपाती। जो पहला टाइप है समानुपात का उसकी कॉपी ही रहता है, बस मध्य को क्या करना है, 2 बार लिखना है। जैसे में वो दे देगा A B और C, तो इसको लिखने का तरीका रहेगा A अनुपात B समानुपात B अनुपात C, और वही कॉन्सेप्ट रहेगा मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो इस वाले सवाल में उसने क्या दिया है, आपको एक वैल्यू दी है 9 और एक वैल्यू दी है 36 और तृतीयानुपाती पूछा है, तो मध्य को 2 बार लिखेंगे। तो 9 तो क्या हो गया आपका प्रथमा हो गया, और 36 क्या हो गया आपका मध्यानुपाती हो गया, मध्य को 2 बार लिखेंगे। और तृतीयांश से पूछा है, हम मान लेते हैं x, वही कॉन्सेप्ट रहेगा मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा। तो 9x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, 36 गुणा में 36 आ गई। 9 के पहाड़े से 4 बार काट दिया गया और ये हमारा आंसर आ जाता है
ठीक है, 144 जो कि x की वैल्यू है। ऑप्शन हो जाता है आपका सी। ध्यान रखना है, मध्यानुपाती पूछता है तो मध्य को 2 बार लिखो, तृतीयानुपाती पूछता है तो कॉन्सेप्ट ही याद रखना है, 2 वैल्यू दे करके तीसरी पूछता है तो सदैव ही प्रथम मध्य को 2 बार लिखिए और फिर तृतीयानुपाती। तो या तो वो तृतीयानुपाती पूछेगा या मध्यानुपाती पूछेगा, जो पूछता है वहाँ पर x रख देना, बाकी वैल्यू क्रम से रखते हुए चलिए। तो हमें क्या पूछा है, तृतीयानुपाती पूछा है। इस कॉन्सेप्ट पर देखिए 36 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मध्यानुपाती हो जाएगा। तो मध्यानुपाती को मैंने क्या लिखा है, 2 बार लिख दिया और इस कॉन्सेप्ट से सोल्व कर लिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ज़रूर देख के जाना। अगर फिर भी समस्या आ रही हो तो आप कमेंट ज़रूर करना, मैं दोबारा से कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से मैं और बता दूंगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आ जाता है कि निम्न में से सबसे छोटा अनुपात बताओ, सबसे बड़ा अनुपात बताओ। तो जो पहली चीज़ पढ़ी है, हमने पढ़ा है ए अनुपात बी का मतलब ही क्या होता है, ए बट्टा बी। अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान है तो इससे सोल्व हो जाएगा। 15 बट्टा में क्या लिखेंगे हम, 23 लिखेंगे। ऐसे ही लिखेंगे 17 बट्टा में क्या लिखेंगे, 25। इसको लिखेंगे 7 बट्टा में 15 और ये है 21/29। अब जिस साथी को कॉन्सेप्ट या कुछ चीज़ें नहीं आती है, आप नॉर्मल भाग देख करके देखिए, जिसका वैल्यू कम आएगी पॉइंटों में वो सबसे छोटा, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है, और जब भी कोई कंपटीशन का एग्जाम होता है और भिन्न के इस फॉर्म में आता है तो का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट लगता है। देखिए ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है, नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। इनका अंतर देखिए कितने का है, 8 का। ऐसे ही आप देखो 27 और 25 का अंतर कितने का है, 8 का। 7 और 15 का अंतर 8 का। 21 और 29 का अंतर 8 का। जब भी अंतर समान होता है, अंश और हर का अंतर क्या हो, समान हो। जो अंक छोटे हैं उनकी वैल्यू छोटी, उनका मान बोल सकते हो, मान छोटा हो रहेगा, छोटा, वो अंक छोटे रहेंगे। जैसे में आप पढ़ के देखो 7/15 छोटा अंक है तो सबसे छोटा अनुपात हमारा क्या हो गया, 7/15 हो गया। जो अंक बड़े दिखते हैं वो सबसे बड़ी संख्या होती है, ये बोला जा सकता है। तो ना याद रहे तो देखिए आप, जैसे में हमने लिया 1/2 और एक ले लिया हमने 2/3। देखो बीच का अंतर कितना है, 1 का अंतर है। आप वज्र गुणा कर दीजिए, या 3 को 1 से गुणा किया 3 और 2 को गुणा किया गया 4, जिसका मान जाता है वो संख्या बड़ी। तो देखो बड़ी संख्या है 2/3, तो 2:3 बड़ा हो जाता है। यूं याद कर सकते हो। वरना ध्यान रखिए, अगर अंतर समान है तो जो अंक छोटे दिखते हैं उसका अनुपातिक मान भी छोटा रहेगा और जो अंक बड़े दिखते हैं उसका मान सबसे बड़ा होगा। जैसे हम पूछ लिया जाए सबसे बड़ा अनुपात बताओ, तो हमारा आंसर उस केस में हो जाएगा 21/29। ठीक है, यही आपके आंसर रहते हैं। अगर किसी को ये चीज़ ना याद रहे तो आप नॉर्मल भाग दे करके देख लेना, जिसके मान पॉइंटों में छोटे हैं वो सबसे छोटा अनुपात, जिसका मान बड़ा है वो सबसे बड़ा अनुपात होता है। तो ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं याद करने का भी टाइम हो तो वो इस कॉन्सेप्ट से भाग विधि से सोल्व कर लेना। बस ये याद रखना है, ए अनुपात बी का मतलब ये होता है A/B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिक्के संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। हमें ये देखना है कि दिया हुआ क्या है। देखो सवाल में दिया हुआ है टोटल, टोटल क्या दिए हुए हैं, रुपए दिए हुए हैं, कितने, 840। अगर रुपए दिए हुए हैं टोटल में तो अनुपात भी हमारे पास रुपए में होना चाहिए। ध्यान को, उसने क्या कहा, एक थैली में 1 रुपया है, 2 रुपये हैं और 5 रुपये हैं, इनके सिक्कों का अनुपात है। और सिक्कों का अनुपात दे रखा है, किस चीज़ का अनुपात दे रखा है, सिक्कों का। क्या अनुपात है, 8:1:5। जिसका हमें टोटल दिया गया है ना, अनुपात उसी फॉर्म में होना चाहिए। नहीं है तो बढ़ाओ। देखो रुपए की फॉर्म में दे रखे हैं, कुल रुपए दे रखे हैं, तो अनुपात किस में बढ़ाओ भाई, रुपए में बढ़ाओ। खुद बताओ, 1 रुपये के 8 सिक्के हुए कितने रुपए हो गए, 8। ऐसे ही 2 रुपये का अगर एक सिक्का हुआ कितने रुपए हो गए, 2 रुपये। 5 रुपये के 5 सिक्के हुए तो कितने रुपए हो गए, 25 रुपये। अब हमें इनको क्या करना है, दिया हुआ है हमें कितने, 840 रुपये दे रखे, कुल रुपये दे रखे हैं। तो यहाँ पर अनुपातों का भी कुल लीजिए, अनुपातों का टोटल कितना आया, हमारे पास में 35 आ गया। उसने पूछा कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं, इसका मतलब उसने पूछा है 5 का हिस्सा।
5 का हिस्सा पूछा है। 5 का हिस्सा अनुपातों में देखिए कितना है हमारे पास में, 25 है भाई, तो 25 का गुणा। क्या सूत्र रहता है हमारा? सूत्र रहता है दिया हुआ बट्टे में जो दिया हुआ है उससे संबंधित उसके जैसा ही मान यहाँ नीचे लिख दीजिए, जो आपको ज्ञात करना है उसका गुणा कर दीजिए। तो देखो दिया हुआ है हमें 840 टोटल दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर रुपये का टोटल ले लेना है जो कि कितना आ गया 35। ज्ञात क्या करना है हमें? 5 का हिस्सा ज्ञात करना है। 5 का हिस्सा ज्ञात करना है, 5 का हिस्सा इसमें कितना है 25 है, तो हमने 25 लिख दिया। अब इनको काट दीजिए, 5 के पहाड़े से ये 7 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। आगे देखिए कितनी बार कट गया 120। रुपये हमारे पास में आ गए 600 रुपये। बट उसने रुपये नहीं पूछे, उसने पूछा है 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। तो 600 रुपये में 5 रुपये के सिक्के कितने होंगे? आपको 5 का भाग दे देना है। हमारा मान आ गया 120 सिक्के भी। उसने रुपये नहीं पूछे, सिक्के पूछे हैं 5 रुपये के। खुद बताओ अगर मेरे पास 10 रुपये है तो कितने सिक्के हुए? 2 सिक्के। कैसे? 10 में 5 का भाग दे दो। ऐसे रुपये मेरे पास 600 है तो 600 में मैं क्या दूंगा? 5 का भाग दूंगा। हमारा उत्तर हो जाएगा 120 सिक्के। दोबारा से अच्छे से इस सवाल को देख लेते हैं। जो टोटल दिया गया है अनुपात उसी में होना चाहिए, नहीं है तो बनाएंगे। अनुपात दे रखा है हमें सिक्कों के रूप में 8:1:5। हमने रुपए में कन्वर्ट किया है। हम जानते हैं 1 रुपये के 8 सिक्के तो 8 रुपये, 2 रुपये का 1 सिक्का तो 2 रुपये, और ऐसे ही 5 रुपये के 5 सिक्के तो 25 रुपये हो जाते हैं। अब दिया हुआ है हमें टोटल कितना दिया हुआ, क्या है टोटल दिया गया है 840। तो बट्टे में भी मैं टोटल लिखूंगा किसका? अनुपातों का टोटल, जो कि 35 है। हिस्सा 5 का पूछा है तो 25। तो जो हमारे पास 840 है उसमें 5 रुपये है मेरे पास, 600 रुपये भी 5 रुपये के सिक्के के रूप में। तो कितने सिक्के हुए? हमने 5 का भाग दे दिया, 120 सिक्के आपका आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कहा है 19, 57, 81 और y समानुपात में है। समानुपात का मतलब क्या हुआ? 19 अनुपात में 57, समानुपात 81 और अनुपात में y। तो y का मान पूछा है। हम जानते हैं मध्य पदों का गुणा बराबर है बाह्य पदों का गुणा। 19y किसके बराबर हो गया आपका? 57 गुणा में 81 के बराबर हो गया। हम जानते हैं 19 57 होता है, काट दिया गया है। तो y का मान कितना आ गया? 3 8 24। तो 243 अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन डी में। सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा देख के चले जाना। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे 4th ग्रेड में। इस वीडियो से आपको पक्का प्रत्येक शिफ्ट में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जिन साथियों को मैथ का डर है वो ज़रूर देखें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। और वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में करना, और क्या कुछ सुधार की ज़रूरत है ज़रूर बताना भाई। नेक्स्ट देखते हैं, ये है आय और व्यय से संबंधित। देखिए उसने क्या कहा है, अमर है और एक क्या है कोमल है, ए और के मान लेते हैं। और इनकी आय का अनुपात दे रखा है हमें, कितना दे रखा है 5:4। कभी भी अनुपातिक मान उनकी वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब आय हम मान लेते हैं एक की 5x है और एक की 4x है। अब खुद बताओ, अगर मैं कहूँ मेरी आय है, आय में से अगर आप बचत घटा देते हो तो क्या आता है, सदैव ही व्यय बनता है। जैसे मैं आय 500 रुपये, बचत है हमारी 100 रुपये, तो हमारा व्यय कैसे पता चला कि 400 रुपये तो मेरा खर्चा है। इसका मतलब हमें क्या करना है, 5x में से प्रत्येक प्रति माह 6000 रुपये बचाता है, तो इसने भी 6000 रुपये बचाए आय में से बचत की, और इसने भी 4x माइनस के 6000 बचत कर ली। तो ये बताओ जरा, आय माइनस बचत हमारे पास क्या बनकर के आया है, व्यय बन के आया है। तो ये अनुपात व्यय का है, और हमें व्यय का अनुपात भी दे रखा है। कितना दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ये लो, तो दोनों ही व्यय के अनुपात है, इस वजह से बराबर होंगे। अब हम सॉल्यूशन जानते हैं, मध्य पदों का गुणा बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणा होगा। तो जैसे में हमने 2 का गुणा किया है 4 के साथ 8x, और 6 का गुणा किया 2 के साथ तो 12000। ऐसे ही 1 का गुणा किया गया है 5x और माइनस का 6000 के साथ में। x एक साइड ले जाते हैं और संख्या एक साइड, तो हमारे पास मान आ जाता है 3x बराबर में 6000, क्योंकि 12000 माइनस के इधर आएंगे प्लस के हो जाएंगे, माइनस और प्लस का अंतर लेंगे 6000 आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास में, 2000 आ गई। अब उसने पूछा क्या है वो देखिए, अमर की आय पूछी है।
अमर की आय है कितनी हमारे पास में 5x है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया 5 गुणा में 2000, आपका आंसर आ जाता है 10,000 रुपये, जो कि ऑप्शन कौन से में मिल जाता है आपको, डी में मिल जाएगा। करना क्या है, हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। सभी लोग जानते हैं कि आय और बचत और व्यय के साथ क्या रिलेशन है, वो रिलेशन लगाया गया है। तो 2 अनुपात में दिए गए होंगे, देखो एक 5:4 दिया गया है, एक 2:1 दिया गया है, इनमें से एक यूज करना है। हमने पहला यूज किया है 5:4, जिसको पढ़ा 5x और 4x, क्योंकि अनुपातिक मान वैल्यू नहीं होती है। फिर हमने प्रत्येक 6000 बचाता है, तो आय में से अगर हम 6000 घटा देते हैं, बचत घटा देते हैं, तो क्या बनता है, ये व्यय बनता है। ये व्यय है और दूसरे का भी व्यय दिया हुआ है, तो ये व्यय हमने निकाल लिया और एक व्यय दिया हुआ है 2:1, तो दोनों के व्यय क्या होंगे, बराबर ही होंगे। इनको बराबर किया गया है और फिर सॉल्यूशन किया गया है मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों के गुणों के तर्ज पर। और x का मान आता है 2000 रुपये। फिर जिसकी आय पूछे वहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो उसने अमर की आय पूछी है, वो होगी 10,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगाना भाई आप लोग, पक्का ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्या कहा है, x/3 है और किसके बराबर है वो, y/5 है, बराबर में z/9 है। और उसने पूछा है x/y/z का मान बताओ। सदैव याद रखिए, इस फॉर्म में हो तो नीचे वाली संख्या ही x का मान है, तो x की वैल्यू है 3, ऐसे y की वैल्यू क्या हो गई 5 और z की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। ये हमारा आंसर हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब इनमें क्या कर लेगा, कई बार आपसे ये पूछ सकता है कि इस सवाल में x + y + z और बट्टे में 3z का मान बताओ। तो ये हमें x की वैल्यू पुट कर देनी है 3, y की वैल्यू 5 कर देना, z की वैल्यू 9 कर देना और इसको सोल्व कर सकते हैं। और सिंपल ही पूछे तो ध्यान रखिए नीचे वाली ही उसकी वैल्यू है। अब दूसरा तरीका ये भी आ सकता है सवाल में कि x का 20% बराबर है y का 25% बराबर में है z का 15%। तो x/y/z का मान बताइए। ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ये सवाल जरूर देख लेना इस टाइप का, अगर थोड़ा सा स्टैंडर्ड उठाता है तो इस टाइप का सवाल देखने को मिल जाएगा। इसका आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है कि x का 20%, y का 25% और z का 15% आपस में बराबर है, तो x y z का अनुपात बताना है भाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, सिक्के वाले क्वेश्चन हमने कुल रुपए में काउंट कर लिया था। अब देखिए उसने 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों वाले बॉक्स में, ठीक है, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है 80। तो ये सिक्कों का ही हमें अनुपात दे रखा है। सिक्कों का अनुपात क्या है उसने पढ़ के देखो। उसने कहा 1:2:3 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे सिक्कों वाले बॉक्स में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है। कितनी दी हुई है हमें, 80 दे रखी है। इसका मतलब हमें सूत्र क्या लगाना है, दिया हुआ 80 बट्टे में क्या दे रखा है 50 का हिस्सा पैसे का, तो 280 क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या है, तो उसकी ही संख्या नीचे लिखनी है 2। ज्ञात क्या करना है, डिब्बे में कितने पैसे थे, तो पहले मैं रुपया निकाल लेता हूँ। 1 रुपये में कितने सिक्के, 1 रुपये के सिक्के निकाल लेता हूँ। 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है हमारे पास में, 1 है भाई। हमारा मान आ गया 40 सिक्के भाई। ऐसे ही हम निकाल लेते हैं 25 पैसे के सिक्के, 25 के पैसे के सिक्के निकाल लेते हैं। दिया हुआ क्या है 50 पैसे के सिक्के, बट्टे में 50 पैसे के सिक्कों का ही नीचे मान, और क्या निकालना है हमें 25 पैसे के सिक्के। हमारे पास कितने आ जाते हैं 120 सिक्के। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा, डिब्बे में कितने पैसे थे, पैसे पूछा है। खुद बताइए 1-1 रुपये के 40 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए, 40 रुपये हो गए। ऐसे ही 40 सिक्के हैं मेरे पास में
50 पैसे के 80 पैसे सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 40 रुपये, क्योंकि हम जानते हैं एक 50 पैसे के 2 सिक्कों से 1 रुपया बनता है, तो हमने 80 में 2 का भाग दे दिया, 40 रुपये हो गए। ऐसे ही 120 सिक्के क्या है आपके 25 पैसे के। ध्यान रखिए 1 रुपया बनने के लिए 25 पैसे के 4 सिक्के चाहिए, तो 120 सिक्के हैं तो कितने का भाग दे दूं मैं? 4 का, तो ये मेरे पास 30 रुपये आ गए। तो टोटल रुपए पूछे उसने, कितना हो गया मान? 110 रुपये, जो कि ऑप्शन कौन से में? डी में रहेगा। दोबारा से देख लीजिए क्या किया गया है। उसने सिक्कों का अनुपात हमें दे रखा है 1:2:3। क्या दिया हुआ है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या दी गई है। हमारा सूत्र लगाए हैं दिया हुआ बट्टे संबंधित गुणा ज्ञात करना। दिया हुआ 50 पैसे की संख्या 80 है और संबंधित संख्या क्या है? 2 है। ज्ञात क्या किया? सबसे पहले 1 के सिक्के ज्ञात किए, हमारे पास 40 आ गए। ऐसे ही 25 पैसे के सिक्के ज्ञात किए तो 120 आ गए। उसने पूछा कुल रुपए कितने हैं, तो 1 रुपये के 40 सिक्के होते हैं तो हमारे पास आ गए 40 रुपये। ऐसे ही 50 पैसे के 80 सिक्के हैं तो कितने रुपए हो गए? 40 रुपये। 120 सिक्के अगर 25 पैसे के हैं तो कितने रुपए हो गए? 30। इनका टोटल पूछा था 110 हमारा आंसर हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राहुल और संजू की आयु का अनुपात 9:16 है। 10 वर्ष बाद में उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। इन दोनों की आयु का अंतर क्या है? देखिए वर्तमान आयु हम मान लेते हैं, वर्तमान आयु किसकी? एक राहुल है और एक संजू है। क्या दे रखा है हमें? अनुपात 9 और 16 दे रखा है। अनुपातिक मान उनकी वैल्यू नहीं होती है, हमने पढ़ा ये 9x है, ये 16x है। 10 वर्ष बाद की बात करते हैं। 10 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी इनकी आयु? आप लोग खुद बताओ। 10 वर्ष बाद में तो ये भी 9x और उसमें उम्र में क्या 10 साल और जी लिया तो प्लस के 10 हो जाएगा। ये भी बंदा 10 साल अपने जी लिया तो 10। ये 10 वर्ष बाद का अनुपात हमारा आ गया, और जबकि उसने दे रखा है इनकी आयु का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो इसका मतलब दोनों अनुपात क्या होंगे? बराबर होंगे। मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा करते हैं हम। हमारा मान 16 को 2 से गुणा किया गया 32x। ऐसे ही 10 गुणा में 2 कितना हो गया? 20। 9 का गुणा करना है, 3 का गुणा 9x से किया गया 27 और प्लस के 30। x एक साइड लाइए, आपका मान आया 5x। किसके बराबर? 30 में से 20 गया 10 के बराबर। x की वैल्यू कितनी आ जाती है? 2। अब उसने पूछा क्या है? उनकी आयु का अंतर पूछा है। खुद बताओ, एक का मान है 9 और एक का मान है 16। इन दोनों का अंतर बताइए। 9 और 16 का अंतर कितना हुआ? 7। तो यहाँ से जब देखते हैं समीकरण तो हमें 16x माइनस के 9x, तो दोनों का अंतर कितना है? 7x का अंतर है। तो x की वैल्यू हमने रख दी है 2, हमारा मान आ जाता है 14 वर्ष। या फिर आप कर सकते हो दोनों की उम्र निकाल लीजिए। जैसे में एक की तो होगी 9 गुणा में 2 18 वर्ष का, और एक हो गया 16 गुणा में 2 32 वर्ष का, और इन दोनों का अंतर देखना था। हमारा आंसर जो कि कितना है? 14 रहता है। थोड़ा ये ध्यान रखना है कि आयु जब जिसमें दी गई है तो उसको आपको पढ़ना है, और जिसमें अनुपात दिया गया है उसमें ही आयु बनाइए। उसने कहा है 10 वर्ष बाद, तो हमने 10 वर्ष बाद का हमने क्या किया है? यहाँ पर अनुपात बना दिया है। और आगे 10 वर्ष बाद का हमें अनुपात दे रखा था, तो दोनों मान बराबर होंगे, और मध्य पदों का गुणा बराबर बाह्य पदों का गुणा से सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी निकल करके आई? 2। अब आप चाहो तो वैल्यू पुट कर सकते हो। राहुल की आयु होगी 9 गुणा में 2 18 वर्ष, और संजू की आयु कितनी होगी? 16 गुणा में 2 32 वर्ष। 18 और 32 का अंतर पूछा था, जो कि 14 वर्ष हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर वैल्यू ही पुट करनी है आपको। 4m प्लस के 5n अनुपात में पूछा गया है 4m और माइनस के 5 है। m की वैल्यू कितनी दे रखी है? 3 दे रखी है। आप वैल्यू पुट कर दिए 4 गुणा में 3 5 गुणा में n की वैल्यू कितनी है? 2 है। ऐसे ही 4 गुणा में 3 और 5 गुणा में 2। वैल्यू ही पुट करनी थी। m अनुपात में n 3:2 है, तो m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 2। यहाँ से हमारा मान आ गया 12 प्लस के 10, और यहाँ से आ गया 12 माइनस के 10। ये 22 हो गया, ये आपका मान हो गया 2, और काटने के बाद अनुपात आ जाता है 11:1, जो कि ऑप्शन डी में रहता है। चलिए, ये थे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन।
तो जहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, तो ये 13 क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देख लेना, आपको इनसे ही क्वेश्चन मिल जाएगा। एक मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट वाली चीज़ साइड में बता देता हूँ, थोड़ा ये सवाल भी देख करके जाना, इस टाइप का मिल जाए तो कह सकता है कि a बराबर में है b बट्टा में 3, और दूसरी वैल्यू बोल सकता है वो तथा b बराबर में है c बट्टा 2, और फिर वो पूछ सकता है a अनुपात b अनुपात c का मान बताइए। तो एक क्वेश्चन आप लोगों को ये भी कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये कैसे होगा। कॉन्सेप्ट मैं बता चुका हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है सदैवी कि a बट्टा b का मतलब ही क्या होता है, a अनुपात b होता है। इस तर्ज पर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो वीडियो कैसे लगी है ज़रूर बताइए, और जो साथी तैयारी कर रहे हैं अपने अन्य साथियों को भी ज़रूर शेयर कीजिए। आपको ये 13 सवाल अच्छे से देख के जाने हैं, इनसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करना और अपनी एडवाइस ज़रूर बताना कि क्या कुछ करना चाहिए और किन टॉपिक पर और वीडियो लेकर के आएँ। तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, और साथ बनाए रखिए। धन्यवाद साथियों।